अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस कपड़े से अस्तर वाला है, ये हमारा ये जॉर्जेट कपड़ा है और ये सिल्क में है। इससे हम आज एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार करने वाले हैं, जिसके नेक में हम डोरी अटैच करेंगे और पेटी में हम डिज़ाइन लेकर घेर चून वाला तैयार करेंगे। तो देखते हैं कटिंग किस तरह से है। इसके लिए हम पहले हमारा घेर तैयार करने के लिए 4 पट में कपड़े की घड़ी डाल देंगे। इस तरह से हमने 4 डबल में कपड़ा बिछा लिया है। हमारे फ्रॉक की लंबाई 47 है और पेटी की लंबाई 14 है। 14 ऊपर छोड़ते हुए हम 47 पे इस तरह से डॉट करेंगे। ये 47 और ये 1 इंच सिलाई का। इस तरह से डॉट करने के बाद हम यहाँ से यहाँ तक का नाप लेंगे। ये देखिए 34 की लंबाई आ रही है कपड़े की। इस तरह से हम पूरे कपड़े पे 34 का डॉट दे देंगे और डॉट टू डॉट हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ की है वहां से हम इसे कपड़े को कट कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है। हमारे घेर कट हो गया है। अब हम इसके अंदर के अस्तर की कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को भी हमने इस तरह से 4 डबल में डाला है। ये देखिए इस तरह से 4 डबल में कपड़ा डालना है अस्तर का भी। अब हमने इसके पहले जो हमारे ऊपर के कपड़े की जो कटिंग करे थे, वो कपड़े की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 34 थी। हमने इसकी 33 की लंबाई ली है। इस तरह से आपको भी लेनी है। ये हमारा अस्तर का कपड़ा हमने कट कर लिया है। आप पेटी की कटिंग देखेंगे, पेटी की कटिंग किस तरह से है। पेटी के लिए कपड़ा इस तरह से बिछा लिया है। इस पे हमें पेटी कट करनी है। इस तरह से पिन टचअप कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा ना हिले। इसी तरह से हम पूरी तरह से इसे टचअप कर लेंगे। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अस्तर का कपड़ा हम ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे। ये हमें इस तरह से 2 इंच छोड़ते हुए रखना है। ये देखिए इस तरह से हम हमारा कपड़ा रख देंगे। ये हमारा कपड़ा हमने इस तरह से रख दिया है। अब ये देखिए ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। जिस तरह से हमने पेटी का कपड़ा कट कर लिया था, उसी तरह से हमने पहले से ही स्लीव्स का कपड़ा कट करके रखा है। ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है और ये इसका अस्तर है। ये स्लीव्स की लंबाई हमारी 27 है और चौड़ाई 11 इंच लिए है हमने। आपके हिसाब से इसकी लंबाई और बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमने 27 की लंबाई ली है और चौड़ाई 11 इंच की ली है। अब इस स्लीव्स को उठा के हमें पेटी पे इसी तरह से रख देना है। ये हमारे पेटी का कपड़ा है जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। इस पे हमें हमारी जो आस्तीन हमारी जो हमने तैयार करके रखी है, वो हम इस पे इस तरह से रख देंगे। ये इस तरह से हमने पेटी के ऊपर हमारे स्लीव्स का कपड़ा रख दिया है। जिस तरह से हमने पेटी पे 2 इंच को ऊपर से छोड़ा था, उसी तरह से हमने आस्तीन के ऊपर भी जो उसके अस्तर का कपड़ा है वो 2 इंच ऊपर से छोड़ दिया है। अब हम इसकी कटिंग देखेंगे किस तरह से है। तो ऊपर ये हमारा शोल्डर वाला भाग है। ये जो हमने 2 इंच की जो पट्टी छोड़ी है, ये 2 इंच की पट्टी को हमें पहले इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इधर से 14 पे डॉट करेंगे। ये हमारा 14 पे डॉट हो गया है। अब हम इधर से इधर पे 8 पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हाफ राउंड है 8 पे। ये देखिए हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये हमारे इस तरह से ये कटिंग हो जाएंगी। हमारे हाफ राउंड की कटिंग होने के बाद अब हम हमारे पेटी की लंबाई लेंगे। हमारे पेटी की लंबाई 14 है। 15.5 पे हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने हमारे पेटी का कपड़ा कट कर लिया है और ये हमारी पेटी तैयार है। अब इसके सिलने का तरीका देखेंगे। हम
पहले अस्तर अटैच करेंगे। ये हमारा शोल्डर वाला भाग है जहाँ पे हमने ये पट्टी फोल्ड की थी। इस तरह से ओपन करेंगे और हम पहले ये अस्तर अटैच कर लेंगे। अस्तर हमें ऊपर का 2 इंच छोड़ते हुए अटैच करना है। इसे इस तरह से पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमने ये बॉल पिन पूरे लगा दिए हैं। दोनों भी भाग हमने इसी तरह से पिन अप कर लिए हैं। अब इस पे हम आधे इंच पे पूरी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव्स है, ये भी अस्तर अटैच कर लिया है। अब इसे यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम, क्या इससे अस्तर पैक हो जाए। दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे हम। इस तरह से हमने ये पेटी पूरी अस्तर अटैच कर लिया है और ये स्लीव्स भी हमने इस तरह से अटैच कर लिए हैं। अब स्लीव्स को हम जहाँ पे हमने ये इस तरह से कट लगाई है वहाँ पे हम हमारे स्लीव्स को इसी तरह से जो शेप है वो शेप में इस तरह से रखते हुए आधे इंच पे सिलाई कर लेंगे। इधर से एक और इधर से एक। ये पेटी के ऊपर हम इस तरह से दोनों साइड से 2 आस्तीन रखते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। इस स्लीव्स को हमने ये आधे इंच पे इधर से दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। अब ये दूसरा जो भाग है हमें ये और एक भाग इसको अटैच करना है हमारे पेटी का। इसे ये हमारे पेटी का भाग है। जिस तरह से हमने ये पहला वाला अटैच किया है हाफ राउंड में, उसी तरह से हम इसे भी उसी तरह से हाफ राउंड में दोनों साइड से अटैच कर लेंगे आधे इंच पे सिलाई लेकर यहाँ से ऐसी। ये देखिए इस तरह से हमारे दोनों साइड के स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब ये हमारा जो हमने जो कपड़ा छोड़ा था, इस कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह 1/4 इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे और एक इसके ऊपर आधे इंच पे एक सिलाई लगाएंगे। डोरी डालते हुए गले का डिजाइन तैयार करना है। तो एक सिलाई हमें एक यहाँ पे मारनी है और एक आधे इंच पे मारनी है। पूरे गले पे हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इस तरह से गले के ऊपर सिलाई लगा ली है। नीचे से एक सिलाई है और आधे इंच के फासले पे एक सिलाई है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए पूरे गले के ऊपर। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें डोरी डालने का तरीका देखेंगे। पहले हमें स्लीव्स तैयार करना है। ये हमारी स्लीव्स को हमें इसी तरह से आधे इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर से आधे इंच पे हमें फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसमें इलास्टिक डालेंगे हम। आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे पहले। तो ये देखिए हमने ये हमारे स्लीव्स पे आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें इलास्टिक डालने का तरीका और हमारे गले में डोरी डालने का तरीका दोनों भी देखेंगे। ये स्लीव्स में डालने के लिए हमने ये 7 इंच की लंबाई में इलास्टिक ले लिया है। इस तरह से हम पिन से आस्तीन में जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हम इस तरह से आस्तीन में डालते हुए दोनों आस्तीन को तैयार कर लेंगे। ये हमने इस तरह से दोनों आस्तीन में इलास्टिक इस तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये आस्तीन तैयार हो जाएंगी। अब हम हमारे गले में डोरी डालने का तरीका देखेंगे। डोरी डालने के लिए हमने ये डोरी बना ली है 1 मीटर की और इसे पिन से इस तरह से लगा लिया है। अब ये देखिए हमने गले के सेंटर में इस तरह से कैंची से खचका लगाया है। इस खचके में हमें इस तरह से पिन डालते हुए डोरी को पूरे गले में पुरा लेना है। ये देखिए इस तरह से पूरे गले में हम डोरी पुरा लेंगे। हमने इस तरह से हमारे ये गले में डोरी पुरा ली है। ये देखिए ये डोरी पुरा ली हमने और ये डोरी खींचकर हमने गले का शेप भी तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना यूनिक डिज़ाइन तैयार हुआ है हमारा। अब हम इसे नीचे से लटकन तैयार कर लेंगे और हमारे जो स्लीव्स पे जो इलास्टिक लगा है इसे हम कपड़ा लेवल कर ऐसे इस तरह से कपड़ा लेवल करके हम इस पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक सटके ना। और साइड से हम इसे आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पेटी तैयार हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम इसके नीचे घेर तैयार करेंगे।
पेटी तैयार हो गई है। हमने स्लीव्स को भी इस तरह से सिलाई लगा ली है और साइड की भी हमारी दोनों साइड की सिलाई लगाना हो गई है। अब हमारी ये पेटी की चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि हमारी ये फ्रॉक की पेटी है। फ्रॉक की पेटी है, हमें इसे फ्रॉक के घेर के मुताबिक इसे तैयार करना है। तो हम इसे पहले इस तरह से सिलाई जहाँ पे मारी है हमने उसे ऐसा सेंटर में करेंगे और सेंटर में रखकर इस तरह से हम एक इसे खच का डॉट लगा देंगे कैंची से। कैंची की नोक से हमने ये डॉट लगा दिया है। ये देखिए इस तरह का डॉट आपको भी लगाना है। हम इस डॉट को सेंटर में रखते हुए इधर से इधर पे 2 इंच से प्लेट को उठाकर इस तरह से रखेंगे। इसी तरह से हम 2-2 इंच के फासले की प्लेट उठाकर आधे इंच पे रखते हुए हमें इसे घेर के हिसाब से तैयार करना है। इसी तरह से हम ये आमने सामने वाली प्लेट तैयार करेंगे। जैसे कि ये प्लेट्स का मुंह इधर आ रहा है और ये प्लेट्स का इधर पे आएगा। इसी तरह से हमें पूरी प्लेट्स तैयार करनी है। ये हमारे पेटी के कमर वाले भाग को हमारे फ्रॉक के घेर के हिसाब से हमें तैयार करना है। ये देखिए हमने नीचे से ये प्लेट्स लगा लिए हैं और हमारी पेटी घेर के मुताबिक तैयार हो गई है। अब हम इसके नीचे का घेर तैयार करेंगे। ये हमारा घेर है जो हमने कट करके रखा था। अब हम इसे पेटी के मुताबिक इसे तैयार करना है। हम इसे आधे इंच पे इस तरह से प्लेट लेकर, ये देखिए इस तरह से हमें पूरे घेर में प्लेट्स लगानी है और बारी बारी चून लेते हुए हमें घेर के मुताबिक इसे तैयार करना है। आधे आधे इंच पे हम पूरे घेर को सिलाई लगा लेंगे। पेटी के कमर के हिसाब से हमने ये प्लेट्स लगा लिए हैं। ये देखिए दोनों साइड से हमारा ये प्लेट्स लगाकर हमारा ये घेर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम इसके अंदर के अस्तर को भी इसी तरह से प्लेट्स लगाकर इसके मुताबिक तैयार कर लेंगे। हमारे घेर के हिसाब से हमने अस्तर को भी इस तरह से प्लेट्स लगा ली है। अब इस अस्तर को हम ऊपर का कपड़ा अटैच करेंगे। इस तरह से हमने ये देखिए घेर अटैच कर लिया है और आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। ये हमारा घेर तैयार हो गया है। अब हम इस पे इसकी पेटी अटैच करना देखेंगे। पेटी किस तरह से अटैच करते हैं। ये हमारी पेटी, ये देखिए यहाँ से ये देखिए फेस टू फेस माप की है। हम इसे इस तरह से उल्टी साइड पकड़ेंगे, सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखिए ये हमारा सेंटर डॉट जहाँ से हमने प्लेट्स तैयार करना स्टार्ट किया था उसे हम इसके घेर के सेंटर में रखेंगे और यहाँ से इस तरह गोल करते हुए हम पूरे गोलाई में पेटी अटैच करके आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस तैयार करती रहती हूँ। आपको अगर कोई दूसरे डिज़ाइन में देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।